पिंकी बहुत दिनों के बाद अपने गांव रहने आई थी। उसका कॉलेज शहर में था, जिसके चलते उसे गांव आने का बिल्कुल वक्त नहीं मिल पाता था। इस बार वो अपने दो दोस्त मीना और राज को अपने साथ गांव घुमाने लाई थी। आओ बच्चों, आकर सब लोग खाना खा लो। कितने दिनों बाद तुम घर आई हो पिंकी। तुम लोगों को जो भी खाना है मुझे बता देना, मैं सब कुछ बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी माँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। तुम सब अपनी भूख से तो थोड़ा ज्यादा ही खा जाओगे। सभी लोग पिंकी की बात सुनकर हंसने लगते हैं। अरे ये सब तो ठीक है पिंकी, लेकिन जरा हमें बताओ कि तुम हमें अपना गांव घुमाने कब ले चलोगी? अरे बस खाना खा लो, फिर चलते हैं। मैं तुम सबको मेरे गांव का एक एक कोना कोना घुमाऊंगी, और साथ ही हमारे गांव का खास जंगल भी। जानते हो, वहाँ पर कई तरह के फल और फूलों के पेड़ लगे हैं। पिंकी की ये बातें सुनकर उसकी माँ और बाबा थोड़े परेशान हो जाते हैं। पिंकी, तुम लोगों को जहाँ भी घूमना है घूमो, लेकिन जंगल की तरफ मत जाना, वहाँ पे वो अंधी चुड़ैल रहती है ना। पिंकी की माँ की बात सुनकर उसके सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं। अरे आंटी जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? ये भूत प्रेत चुड़ैल जैसा तो कुछ भी नहीं होता है। और क्या कहा आपने, अंधी चुड़ैल? ऐसा भी होता है क्या कहीं कि चुड़ैल अंधी हो? देखो बेटा, तुम लोग शहर से आए हो और तुम ये सब न जानते हो न ही मानते हो, लेकिन बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। तुम लोग कहीं भी जाओ, लेकिन उस जंगल में मत जाना बस। अच्छा ठीक है माँ, हम वहाँ नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पिंकी के सभी दोस्त उसे हैरत से देख रहे थे, लेकिन वो सबको इशारा करके चुप करा देती है। खाना खाने के बाद पिंकी अपने दोस्तों को गांव घुमाने निकल पड़ती है। ये क्या पिंकी, तू भी ये भूत और चुड़ैल में यकीन रखती है? अरे नहीं नहीं, लेकिन अगर मैं माँ और बाबा के सामने जंगल जाने की बात करती तो वो हम सबको घर से ही नहीं निकलने देते, समझी? ओ, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उस जंगल जा रहे हैं? हाँ, और क्या? अरे लेकिन तुमने तो अपनी माँ से कहा था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो पिंकी? ये तो गलत बात है ना। सच सच बता ना राज, कि तुझे डर लग रहा है? पिंकी और मीना राज के ऊपर जोर जोर से हंसने लगती हैं। इसके बाद राज, मीना और पिंकी तीनों जंगल की तरफ चल देते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर राज फिर से बोलता है। देखो पिंकी, हम लोग जंगल के इतने अंदर तक आ गए हैं और यहाँ दूर दूर तक कोई भी भूत या चुड़ैल नहीं दिखाई दे रहा है। अंधेरा भी हो रहा है, चलो हम वापस घर चलते हैं। राज, तू साफ साफ क्यों नहीं बोल देता कि तुझे डर लग रहा है? बार बार ये बहाने क्यों बना रहा है? राज मीना और पिंकी को अपनी बात समझा ही रहा था कि तभी पास की झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। तीनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर एक औरत दिखाई देती है, जो कि लकड़ी के सहारे चल रही थी। अंधेरा हो गया था, इसलिए औरत की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। तभी पिंकी को एक आइडिया आता है। तो राज, तुम्हें डर नहीं लगता है ना? ठीक है, काम करो, जाओ जाकर उस औरत से पूछ कर आओ कि वो यहाँ क्या कर रही है। क्या? लेकिन क्यों? देख मीना, ये तो फिर से डर रहा है। क्या राज, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। पिंकी और मीना लगातार राज का मजाक उड़ा रही थीं, इसीलिए उसने फैसला कर लिया कि अब वो उन्हें चुप करा के ही मानेगा। ठीक है, मैं अभी के अभी जाता हूँ और इस औरत से बात करके आता हूँ, और याद रखना, उसके बाद तुम दोनों मुझसे कान पकड़कर माफी मांगोगी, समझी? हाँ हाँ बिल्कुल, पहले जाओ तो सही। राज डरता डरता उस औरत की तरफ जाता है और मीना और पिंकी छिपकर उसे देख रहे थे। राज औरत के ठीक सामने खड़ा था, लेकिन उस औरत ने दूसरी तरफ पीठ की हुई थी। इतने में वो औरत पीछे घूमती है और उसे देखकर राज, मीना और पिंकी तीनों के होश उड़ जाते हैं। वो औरत वही अंधी चुड़ैल थी जिसके बारे में पिंकी की माँ और बाबा ने बताया था। मेरी मदद? क्यों नहीं, जरूर। तू मेरा खाना बनके मेरी बहुत मदद कर सकता है। राज चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल अपने डंडे से मारकर राज को वहीं गिरा देती है। राज गिरते वक्त बहुत चिल्लाता है, लेकिन चुड़ैल उसे मार देती है और खाने
पिंकी, पिंकी, अब हम क्या करें? इसने तो राज को मार दिया है। श्श, धीरे बोलो मीना, वो चुड़ैल अंधी है, उसे नहीं पता कि हम यहाँ पर हैं। राज को खाने के बाद चुड़ैल डकार लेती है और फिर कहती है, हाँ तो क्या नाम चिल्ला रहा था ये लड़का? हाँ, मीना और पिंकी। मुझे पता है तुम दोनों भी यहीं कहीं आसपास छिपे हुए हो। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मैं ही तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगी। पिंकी और मीना अभी भी झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थीं। वो दोनों अंधी चुड़ैल की बात सुनकर बहुत डर जाती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, हे भगवान पिंकी, ये तो जान गई है कि हम दोनों यहाँ हैं, और तो और अंधेरा भी हो गया। हमें तो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता। अब तो हम भी पक्का इसके शिकार बनेंगे। इतना कहकर मीना जोर जोर से रोने लगती है और पिंकी जल्दी से मीना का मुंह अपने हाथ से बंद कर देती है। अरे लगता है तुम में से एक कोई रो रहा है। मीना तुम रो रही हो या पिंकी तुम? चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों को ढूंढकर हमेशा के लिए चुप करा दूंगी। पिंकी खुसफुसाते हुए मीना से कहती है, चुप कर जा मीना, अब मुंह से एक भी आवाज मत निकालना। हम यहाँ से बचकर जरूर निकलेंगे। वो चुड़ैल अंधी है और हम देख सकते हैं। हम जरूर बाहर निकलेंगे, बस तू हिम्मत रख। मीना पिंकी की बात समझ जाती है और दोनों झाड़ियों से चुपचाप निकलकर देखते हैं कि अंधी चुड़ैल कहाँ है। पर अंधी चुड़ैल तो ठीक उनके पीछे खड़ी थी और उनकी बातें सुन रही थी। लगता है आज का दिन मेरे लिए बेहद अच्छा है, जो मेरे पास एक नहीं बल्कि 3 शिकार खुद चल कर आए हैं। पिंकी जल्दी से मीना को उठाती है और वो दोनों दौड़ते हुए उसी तरफ जाने लगते हैं जहां से वो तीनों जंगल में आए थे। पिंकी पीछे मुड़कर देखती है तो वो और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो अंधी चुड़ैल भी उन्हीं की तरफ भाग रही थी, वो भी उनसे ज्यादा तेजी से। मीना अचानक से पिंकी को भागने से रोक देती है और चुपचाप फिर से झाड़ियों के पीछे उसे ले जाकर छिप जाती है, पर अंधी चुड़ैल आगे निकल जाती है। पिंकी, मुझे लगता है वो अंधी चुड़ैल देख तो नहीं सकती, पर उसके कान बहुत तेज हैं। और तो और तूने ध्यान दिया कि अंधी चुड़ैल अपनी छड़ी यानी कि वो डंडा लेकर ही दौड़ती है। वो उसी डंडे से हम लोगों को गिराती भी है। उसने राज को भी उसी डंडे से ही मारा था। हाँ मीना, ये तो तू एकदम ठीक कह रही है, पर उससे हमें क्या? मुझे लगता है उस चुड़ैल की सारी ताकत उसी डंडे में है और मुझे नहीं लगता कि वो चुड़ैल हमें जंगल से ऐसे बाहर जाने देगी। तो क्यों ना हम खुद उसे अपने पास बुलाएं और उसे अपने जाल में फंसा दें? क्या तू पागल तो नहीं हो गई है मीना? भला उस चुड़ैल को हम अपने पास क्यों बुलाएंगे? पिंकी, वो चुड़ैल हमें जरूर ढूंढ लेगी। पता नहीं कोई हमें बचाने कब तक आएगा। पर हम करेंगे क्या मीना? हाँ, मुझे ये सब पता है। वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। बस एक काम कर, वहां बीच में जा और मैं यहीं छिपी हुई हूँ। तू वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाना, समझी? मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। पिंकी, तू सच में मुझे मरवाएगी मीना? ठीक है, मैं जा रही हूँ, बस संभाल लेना मीना, मुझे मरना नहीं है। पिंकी झाड़ियों से बाहर निकलकर जाती है और फिर जोर जोर से गाना गाने लगती है। तभी वो आवाज सुनकर वो अंधी चुड़ैल वहां आ जाती है। मैं तो तुझे हर जगह ढूंढ रही थी और तू यहाँ गाना गा रही है। अंधी चुड़ैल जैसे ही अपना डंडा उठाकर पिंकी को मारने जा रही होती है, दूसरी तरफ से मीना आ जाती है और वो अंधी चुड़ैल का डंडा छीनकर भाग जाती है। अंधी चुड़ैल लड़खड़ाते हुए किसी तरह मीना का पीछा करने की कोशिश करती है और पिंकी भी उन दोनों के पीछे भागने लगती है। थोड़ी दूर भाग कर जाने के बाद मीना रुकती है और उस डंडे को जमीन पर पटक पटक कर तोड़ देती है। क्या? नहीं, मेरा सारा शरीर जल रहा है। मेरे डंडे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे डंडे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। अंधी चुड़ैल डंडा टूटने पर तड़प तड़प कर मर जाती है। तभी वहां पर पिंकी के मम्मी पापा के साथ कुछ गांव वाले उन लोगों को जंगल में ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। पिंकी, मीना, ये सब क्या हो रहा है? पिंकी और मीना रोते रोते सारी बात बताती हैं।
सभी को राज के मरने का बहुत दुख होता है, लेकिन आखिरकार गांव उस अंधी चुड़ैल के खौफ से आजाद हो गया था। सब लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं।